अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दज्जाल का हुलिया कैसा होगा? उसकी निशानियां क्या हैं? दज्जाल को झूठा मसीह या झूठा खुदा भी कहा जाता है। दुनिया के हर मुसलमान का इस बात पर ईमान है कि दज्जाल अपनी ताकत और फरेब के जरिए तबाही लाएगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे काबिले और जानकार इंसान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की कई वाज़ेह निशानियां बताई हैं, जबकि मगरब में इसे एंटी क्राइस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो दुनिया भर में अपने शब्दों से तबाही पैदा करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक दज्जाल का ज़हूर क़यामत से पहले और दुनिया के आखिरी दिनों में होगा। इसका मकसद दुनिया से इस्लाम और उसकी पैरोकारों को ख़त्म करना होगा। दज्जाल अल्लाह के मानने वालों को अपनी बंदगी पर मजबूर करके उन्हें जहन्नम में धकेलने के लिए आएगा। दज्जाल के फितने से बचने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार उसकी निशानियों से आगाह किया और वाज़ेह बताया कि दज्जाल कैसा दिखेगा और उसकी निशानियां क्या होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल एक आंख से काना होगा, वो एक जगह नहीं रुकेगा, उसकी रंगत सुर्खी माइल सफेद होगी, उसकी पेशानी नुमाया और गर्दन बहुत ज्यादा चौड़ी होगी, उसका कद छोटा होगा और कमर में कुब होगा। उसके बावजूद वो ताकतवर होगा, वो आम इंसानों की तरह नहीं चल सकेगा। दज्जाल के घंघरियाले बाल होंगे जो सर से सांपों की मानद लटक रहे होंगे। दज्जाल एक मर्द होगा और औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम होगा। इसकी पेशानी पर दोनों आंखों के बीच काफर लिखा होगा। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल बाईं आंख से काना होगा, उसके बाल घने होंगे, उसकी जहन्नम हकीकत में जन्नत होगी और उसकी जन्नत हकीकत में जहन्नम होगी। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे दज्जाल से भी उस बात का ज्यादा इल्म है कि उसके साथ क्या चीजें होंगी। उसके साथ दो जारी नहरें होंगी, उनमें से एक देखने में सफेद पानी की होगी और दूसरी देखने में भड़कती हुई आग की होगी। अगर कोई शख्स वो जमाना पाए तो उसे चाहिए कि इस नहर पर जाए जो देखने में आग नजर आ रही होगी, इसमें गोता लगा दे, फिर अपना सर झुकाकर इसमें से पानी पिए। वो ठंडा पानी होगा और दज्जाल की एक आंख पोंछ दी जाएगी, इस पर मोटा नाखना होगा, उसकी दोनों आंखों के दरमियान काफर लिखा होगा, जिसे हर मोमिन पढ़ लेगा, हुआ वो लिखना पढ़ना जानता हो या ना जानता हो। इस सिलसिले में इतनी बात तो तय है कि दज्जाल एक आंख से काना होगा। इस वजह से अवाम में वो काने दज्जाल के नाम से भी मशहूर होगा। इस तरह ये बात भी तयशुदा है कि इसकी दूसरी आंख अंगूर के दाने की तरह फूली हुई होगी और उसकी पलकों के पास गोश्त का उभरा हुआ छोटा सा टुकड़ा होगा। लेकिन ये बात तय नहीं वो दाएं आंख से काना होगा या बाएं आंख से। इस तरह इसकी फूली हुई आंख कौन सी होगी? हदीस में एक इजाफी बात ये भी बयान की गई है कि उसके बाल खूब घने होंगे। दूसरी बात ये दज्जाल की उन ऐबदार आंखों के दरमियान अल्लाह ताला उसके दजलो फरेब और झूठ के साबित करने के लिए उस पर लफ्ज काफर लिख देगा। दरअसल हदीस से ये बात भी मालूम होती है कि दज्जाल इब्तदाई तौर पर रिसालत का और फिर खुदाई का दावा करेगा। ये अजीब खुदा होगा जो एक आंख से काना होगा और दूसरी से भींगा होगा, यानी उसमें इतनी भी ताकत ना होगी कि अपने जिस्म के इतने बड़े और नुमाया ऐब ही को दूर कर सके। इसलिए उसका खुदाई का दावा करना किसी मजाक से कम ना होगा। ऐसा ना होगा वो लफ्ज लोगों की निगाहों से ओझल ना होगा, बल्कि पढ़े लिखे लोगों के साथ साथ अनपढ़ लोग भी उसे पढ़ सकेंगे। दज्जाल की पेशानी पर मौजूद लफ्ज काफर दुनिया का कोई साबुन और केमिकल ना मिटा सकेगा। अल्लाह ताला जब किसी को ढील देता है तो उसकी रस्सी खूब दराज कर देता है और जब उसे सजा देने का इरादा फरमा लेता है तो उस रस्सी को खींच लेता है। दज्जाल अकबर जब खुदाई का दावा करेगा तो अल्लाह ताला उसे भी ढील देगा, हत्ता कि दज्जाल अपने साथ जन्नत और जहन्नम को लिए फिरता होगा। जब किसी पर अपना इनाम करना चाहेगा उसे अपनी जन्नत में दाखिल कर देगा, जो दर हकीकत अल्लाह ताला की जहन्नम होगी, और जब किसी को सजा देना चाहेगा तो उसे अपनी जहन्नम में दाखिल कर देगा। बज़ाहिर वो भड़कती हुई आग होगी, लेकिन हकीकत में अल्लाह ताला की जन्नत होगी। लोग जब उसके साथ जन्नत और जहन्नम को देखेंगे तो वो खौफ ज़दा होंगे और उस पर ईमान लाने लगेंगे, खास तौर पर जब वो ये देखेगा कि जिन लोगों ने दज्जाल को अपना रब नहीं माना, दज्जाल ने उन्हें भड़कते हुए शोलों की नजर कर दिया, वो मजीद मरऊब हो जाएंगे।
اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جس چیز کو جنت سمجھ رہے ہوں گے وہ ان کی نظر یا ان کی سوچ کا دھوکہ اور غلط فہمی ہوگی، حقیقت میں وہ جہنم ہوگی، اور جس چیز کو لوگ جہنم سمجھ رہے ہوں گے وہ ان کی غلط فہمی ہوگی اور ان کی نظر کا دھوکہ ہوگا، حقیقت میں وہ جنت ہوگی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی آدمی کو دجال کا زمانہ مل جائے اور وہ آزمائش میں پڑ جائے تو اسے چاہیے کہ دجال کی جہنم میں چھلانگ لگا دے۔ وہ آگ اس کے لیے اس طرح ٹھنڈی ہوگی اور سلامتی والی بن جائے گی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بن گئی تھی، اور اسے اس سے کچھ نقصان نہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس کی جنت میں کود گیا تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کو بہت گھاٹے کا سودا کیا اور وہ خسارے میں پڑ گیا۔ رہی یہ بات کہ کیا واقعی دجال کے ساتھ جنت اور جہنم بھی ہوگی یا یہ نعمت اور راحت اور سزا و تکلیف سے کنایا ہے، سوا اس سلسلے میں محدثین نے دو رائے اختیار کی ہیں۔ جن محدثین نے پہلی رائے کو ترجیح دی ہے ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دجال کو جس جنت اور جہنم پر حکم چلانے کا موقع عطا فرمائے گا اس کی ظاہری اور بیرونی حالت تو دجال کی خواہش کے مطابق ہی ہوگی، لیکن اندرونی اور حقیقت کیفیت اس کے برعکس ہوگی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے کہ اس موقع پر انسان اپنی آنکھوں پر اعتماد نہ کرے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اعتماد کرے، اپنی بصارت کو ایک طرف رکھ دے اور ایمانی بصیرت سے کام لے۔ اور بعض محدثین نے دوسری رائے کو ترجیح دی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ دجال کو رب مان کر اس پر ایمان لے آئیں گے، دجال ان پر اپنے انعام و کرام کی بارش برسا دے گا، یوں ان کی دنیا میں جنت بن جائے گی، تاہم آخرت میں اس عیاشی کا انجام جہنم کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ اور جو لوگ دجال کو اپنا رب ماننے سے انکار کر دیں گے، دجال انہیں طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کر دے گا، جس کی وجہ سے یہ دنیا ہی ان کے لیے جہنم بن جائے گی، لیکن دنیا کی ان تکلیفوں کا انجام آخرت میں جنت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ بصارت کے بجائے موقع پر بصیرت سے کام لے تاکہ دنیا بھی سرخرو ہو اور آخرت میں بھی اس کا انجام اچھا ہو۔